दौरे को मद्देनजर रखते हुए महबूबा मुफ्ती की तरफ से बड़ी बातें जो है वो सामने रखी गई हैं। बीजेपी पार्टी ने आज अनंतनाग राजौरी के अंदर रोड शो भी किया और जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से वहां पर खुलकर समर्थन अपनी पार्टी को वो देते नजर आए कि जफर इकबाल मनहास को यहाँ पर वोट जो है वो डाली जनता और किस तरह से बड़ी बातें रखी गई। सबसे पहले तो आपको सुनाना चाहेंगे कि महबूबा मुफ्ती ने अपनी बातें किस तरह से रखी, क्योंकि अनंतनाग राजौरी सीट पर अपनी पार्टी को समर्थन दिया गया, लेकिन उस बीच में अमित शाह के दौरे को लेकर कई बड़ी बातें यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जो है वो करती नजर आई। देख लीजिए। मिनिस्टर साहब यहाँ आए, वो होम मिनिस्टर कहीं भी जा सकते हैं, मगर उन्होंने ये जो वक्त चुना यहाँ आने का, उससे यहाँ के लोगों में बिलखुसूस नौजवान जो इस वक्त बड़ी तादाद में इलेक्शन के सामने आ रहा है, इलेक्शन लड़ने चाहता है, वो बैलेट को इस्तेमाल करना चाहता है बुलेट के बजाय। और अगर 87 की तरह, जिस तरह 87 में एक जमात ने दिल्ली को गलत मशवरा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ हजारों लोग हमारे शहीद हुए, हजारों बेवाएं हुई, बच्चे यतीम हुए। आज मुझे लगता है जो इनकी प्रॉक्सी पार्टीज हैं, जो लोगों को धमकाती हैं, जो पानी की तरह इस वक्त पैसा खर्च करती हैं, उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को गलत मशवरा दिया है। और होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए और मैंने सुना है, पता नहीं कितना सच है, उन्होंने यहाँ मीटिंग की अफसरों की, जिसमें ज्यादातर पहाड़ी अफसर शामिल थे, और उनको धमकाया कि अगर आप फलानी को वोट नहीं डालोगे, उधर पीर पंजाल में अपनी पार्टी को वोट नहीं डालोगे, इधर पीसी को वोट नहीं डालोगे, तो उसके नताइज आपके लिए खतरनाक होंगे। मैं उन तमाम अफसरानों को गुजारिश करना चाहती हूँ, आप पहाड़ी लोग हैं, आप बाहिम्मत लोग हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, खुदा के लिए मुश्किलें मत बढ़ाइए, आप खड़े रहिए, हम देखते हैं आपके साथ कौन छेड़छाड़ कर सकता है। चलिए, तो फिलहाल महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे, किस तरह से संगीन आरोप वो अमित शाह के दौरे पर लगाती नजर आई हैं। कई बड़ी बातें उन्होंने अपनी तरफ से कह दी हैं, लेकिन फिलहाल अनंतनाग राजौरी सीट पर खुलकर अब बीजेपी पार्टी जो है वो मैदान में आ गई है। अपनी पार्टी को पूरी तरह से समर्थन दिया गया है कि जफर इकबाल मनहास को यहां पर वोट जो है वो जनता डाले, क्योंकि हर किसी की तरफ से बातें यही कही जा रही थी कि बीजेपी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा जमीन पर नहीं है और किसी भी कैंडिडेट को यहां पर नहीं उतारा गया है। तो आज आपने देखा कि किस तरह से भव्य रोड शो होता है, रैली होती है, और उस बीच में यहां पर अपनी पार्टी का समर्थन कर दिया गया। चलिए, इस वक्त पैनल की ओर ही बढ़ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ अब देखिए आरएस पठानिया ने बीजेपी पार्टी से ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत। मोहम्मद इकबाल त्रंबू है पीडीपी पार्टी से, आपका भी स्वागत। दिनेश मल्होत्रा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले दिनेश जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि लगातार आप देखिए किस तरह से काम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, दिनेश जी आज तो खुलकर बीजेपी मैदान में आ गई है, और इस बीच में महबूबा मुफ्ती अमित शाह के दौरे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए आशा जी, ये तो सबको मालूम था कि बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पार्टी का समर्थन करना है। जब बीजेपी ने 3 सीट्स पर अपने कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए थे, तो ये सबके लिए मतलब इट वाज ओपन सीक्रेट कि बीजेपी ने किसी ना किसी को सपोर्ट तो करनी है। पार्टी बड़ा स्ट्रेटेजिकली चल रही थी। अब होम मिनिस्टर अमित शाह जी के विजिट के बाद अब पार्टी खुलकर सामने आई है। आज पहली बार मैं आपका जो विजुअल दिखा रहे हो कि पहली बार अपनी पार्टी और बीजेपी के झंडे इकट्ठे चल रहे हैं, खासतौर पर पुंछ में जो रैली हुई है। तो ये तो बीजेपी अब खुलकर सामने आ गई। अब देखते हैं बीजेपी किस तरह से मोबिलाइज करती है पहाड़ी वोटर्स को। खासतौर पर बीजेपी को लगता है कि जब हमने शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया है पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को, उससे वो पहाड़ी स्पीकिंग लोग जो है बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो उन्होंने बार बार ये कहा भी है कि हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। अब बीजेपी का खुल के सामने आना अपनी पार्टी के लिए एक बड़ा हम कहेंगे मॉरल बूस्टिंग है अपनी पार्टी के लिए, और अपनी पार्टी भी अब कंटेस्ट में आ गई है। ठीक है, त्रांबू जी जी जवाब दीजिएगा प्लीज। वो कह रहे हैं कि खुलकर सामने आ गए हैं, इससे पहले ही उन्होंने यहाँ पर अपनी बात जो है वो सामने रख दी थी कि वो अपना समर्थन देंगे। देखिए, ये तो हमको पहले से ही मालूम था कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट तो यहाँ पर नहीं उतारे हैं, और इन प्रॉक्सीज को ही उन्होंने आगे किया है। और हमको तो ये पहले ही इंडिकेशन मिल गई थी कि चाहे वो अनाउंस करते या नहीं करते, उनको इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करना था। ये तो जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा मसला सिर्फ ये है कि समर्थन करें, सपोर्ट करें, लेकिन अनफेयर मीन्स ना इस्तेमाल करें। ठीक है, पठानिया जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि समर्थन करें, सपोर्ट करें, कोई परेशानी नहीं है,
लेकिन अनफेयर मीन्स के साथ नहीं होना चाहिए। और महबूबा मुफ्ती को आपने सुना वो क्या कह रही थी? वो कह रही है कि जब अमित शाह पहुंचे हैं तो कई अफसरों को धमकाया गया है, कई तरह के संगीन आरोप उन्होंने लगा दिए हैं। जी, सबको नमस्कार और आदाब। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है झूठ बोलना, तथ्यों को तोड़ना मोड़ना, लेकिन तथ्य और तर्क ये दोनों से भाग नहीं सकते। मैं उन्हीं के सेंटेंस को वापस एक बार बॉल वापस उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि 87 में एक पॉलिटिकल पार्टी, उनका रेफरेंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर को मिसलीड किया। सेंटर पे तो कांग्रेस में मिनिस्टर थे। जब 87 में कांग्रेस यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चुनाव में रिगिंग की गई, मुफ्ती मोहम्मद सईद टूरिज्म मिनिस्टर थे। हाँ। मार्च 1987 में रेड हुआ है और 1987 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब एक यूनियन मिनिस्टर थे। और अगर कह रही हैं एक पॉलिटिकल पार्टी मिसलीड किया, एनसीपी मिसलीड की, कांग्रेस को मिसलीड किया गया, इस किस्म के कम से कम एक फितने पैदा करके कम से कम एक इंतशार पैदा करने की कोशिश न करी। दूसरा बड़ा झूठ, देखिए उनके पिताजी के यूनियन होम मिनिस्टर थे। यूनियन होम मिनिस्टर आखिर एक इंस्टीट्यूशन रहता है। कल वो आए, कल गृह मंत्री जी आए, गृह मंत्री जी ने पहाड़ियों का धन्यवाद किया, सरदार कम्युनिटी का धन्यवाद किया, गुर्जर कम्युनिटी का धन्यवाद किया। एक हिस्टोरिक मैंडेट कश्मीर में, श्रीनगर में विशेषकर देखने को मिला। पिछले 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है और इस हिस्टोरिक रामबो जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि पिछले 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है और 89 से ये दूसरा बड़ा टाइम देखा गया है कि जब ज्यादातर वोटिंग हुई है। ठीक है पठानिया जी, जवाब दीजिएगा। ये तो बात सही है कि आफ्टर 89 ये पहली दफा है कि लोग इतनी तादाद में बाहर वोट डालने के लिए आ गए। लेकिन जो ये चीज बीजेपी वाले नहीं समझ रहे हैं वो ये है कि ये क्यों आए हैं, क्योंकि 1990 के बाद आज 2024 तक एक ही बहुत बड़ा वाक़ा जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है और वो हुआ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और आज का जो वोटर निकला है वो ये मैसेज देने निकला है कि ये एब्रोगेशन जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं है। तो इस वजह से आप देख रहे हैं लोग जोग दर जोग जो है वोट डालने आ रहे हैं और उनका भरोसा इस वक्त इस डेमोक्रेसी पर है, इस जमहूरियत पर है कि हम अपनी रिजेंटमेंट वोट डालकर जाहिर करेंगे और ऐसे नुमाइंदों को वहां भेजेंगे जो इसकी बहाली की वकालत करते हैं। ये वजह है आज वोटर टर्नआउट का, न कि कोई और वजह है। चलिए पठानिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो 370 को लेकर किया गया उसी के खिलाफ लोग बाहर निकले, इस वजह से टर्नआउट ज्यादा बढ़ गया। जी ऐसा है कि एटलीस्ट कम से कम देयर इज अ पॉइंट टू सेलिब्रेट। रामू जी ने कहा है आप उसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी की नेत्री महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि 12 तक जाएगी तो देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। आज आप कह रहे हैं कि लोगों ने जमहूरियत में अपने जिसे कहते हैं विश्वास जताया है, इसका हम वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अरे भाई उसी को वेलकम करने के लिए देश के गृह मंत्री ने लोगों को एनकरेज करने की कोशिश किया है, तो आप क्यों जिसे कहते हैं वो पंची गिनती है हवा में आप मुक्केबाजी करके कौन से नए विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महबूबा मुफ्ती जी को पार्टी चैलेंज करता हूँ, आप नाम। लेकिन पठानिया जी जो आरोप महबूबा मुफ्ती लगा रही है उस पर किस तरह से अपनी बात रखते हैं आप? पठानिया जी आपका डब्बा खाली रहने वाला जम्मू कश्मीर में। पठानिया जी कोई सीट मिलने नहीं वाली, आपको जान बचाना मुश्किल होगा जम्मू कश्मीर। त्रांबो जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अभी तक आपकी कोई सीट नहीं आने वाली है। देखिए वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम आज ही इस चीज का ऐलान कर सके। हाँ ये बात जरूर है जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो हमारा लोगों के साथ कनेक्ट है, हमें पूरी उम्मीद है कि वोट इसी के खिलाफ पड़ा है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और जो पार्टी इसकी बहाली की वकालत करती है वही 4 जून को जो है विक्टोरियस होगी। ये हमारा मानना है, ये हमारे ग्राउंड रिपोर्ट है। तो यही मानकर हम चलते हैं क्योंकि हम लोगों के साथ कनेक्टेड है। नहीं एक मिनट पठानिया जी प्लीज। दिनेश जी जिस तरह से त्रंबू जी कह रहे हैं कि 370 के खिलाफ लोग बाहर निकले हैं,
लेकिन पठानिया जी कह रहे हैं कि 370 को लेकर जो काम किया गया उसकी वजह से लोग बाहर निकले हैं। क्या उसकी वजह से बाहर निकले हैं या फिर त्रंबू जी की बात सही है? और उस बीच में एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि इससे पहले दिनेश जी आपने भी रिपोर्टिंग की और ग्राउंड पर आप बेहतर तरीके से तजुर्बा भी रखते हैं, या उस समय को मद्देनजर रखते हुए लोग घर से बाहर निकले हैं जब वोट कास्ट किया जाता था और धमकी दी जाती थी कि वोट नहीं डलना चाहिए और वोट डल जाता था, और वोट डल जाता था तो कान कट जाते थे, उंगलियां कट जाती थी। और इस तरह से हिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये जानकार पूरी तरह से बताते हैं कि ऐसी भी स्थिति जो है वो रहती थी, लेकिन आज वो समय क्या वाकई में नहीं बदला है? इस चीज को क्यों झुकलाया जाता है बार बार कि बदलाव आया है जम्मू कश्मीर के अंदर? नहीं, बदलाव आया है। जैसे आशा जी, ये मतलब 37% पोलिंग होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको कोई 370 पे ये पोलिंग नहीं हुई है। अगर 370 की बात करें, इट मींस के सिर्फ 37% लोग 370 को हटाने के खिलाफ हैं। हाँ। बाकी सारे उसके फेवर में जिन्होंने वोट नहीं डाला। इस 370 को अननेसेसरी घसीटा जा रहा है। लोगों का डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक विश्वास बहाल हुआ है। 370 की बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस में 370 की बात करी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी बात करी है, उधर अपनी पार्टी भी बात करी है, सभी पार्टी 370 की बात करी है। 370 कोई इशू नहीं है इसमें कश्मीर की पॉलिटिक्स में। और लोगों का अपनी अपनी पार्टी के प्रति जो लॉयल्टी है, लोग लॉयल्टी एक्सप्रेस करें अपनी अपनी पार्टी के प्रति, कैंडिडेट्स के प्रति। अगर 370 इशू होता तो मैक्सिमम पोलिंग होती, 70% पोलिंग होती। इट मींस अगर ये कह रहे कि 370 के फेवर में पोलिंग हुई है, इट मींस के 63% लोगों ने इसको नकार दिया, उन्होंने वोट ही नहीं डाला। तो ये किस तरह की बात करें? जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि 63% लोग वो हैं जिन्होंने नकार दिया आपकी इस बात को। अगर आप लोग इस बात को लेकर चलते हैं तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अभी मिलिटेंसी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अभी भी आपने देखा होगा टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, और अगर आपने देखा होगा राजौरी पुंछ के सेक्टर में कितने फेयर्स एनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो ये जो 37% लोग निकले हैं, ये 37% लोग हिम्मत करके निकले हैं। आइंदा इलेक्शंस में आप देखेंगे और लोग निकलेंगे। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझनी है, अगर भाजपा समझती है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक अचीवमेंट है, तो वो कितने कॉन्फिडेंट होने चाहिए थे, वो अपने कैंडिडेट्स को यहाँ फील्ड करने चाहिए थे। लेकिन चूंकि उनको पता है कि भाजपा को ये पूरा पता है ये 370 जो है इसके खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोग हैं, मगर ये हटाना भाजपा को बाकी हिंदुस्तान में काम आ रहा है। पिछले 5 सालों से भाजपा इस 370 की कमोडिटी को हर इलेक्शन में बेच रही है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को मिसलीड किया है। जी, इसका जवाब मैं आपसे लेने आऊंगी कि भाजपा इस पूरे देश के अंदर कैश कर रही है, वो कह रहे हैं। लेकिन त्रंबू जी, क्या आप नहीं मानते हैं कि मिलिटेंसी कम हुई है, आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, जिसकी वजह से बौखलाहट है आतंकियों के अंदर? एपिक सेंटर को चेंज कर दिया गया राजौरी पुंछ की तरफ। नहीं समझते आप इस चीज को कि कश्मीर के अंदर घटनाएं थमी है? ये भी आपको समझना है कि 1989 से यहाँ पर आर्म्ड वायलेंस स्टार्ट हो गई, और 1989 से लेकर आज तक ये मुसलसल कोशिश रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, आर्मी की, पुलिस की, कश्मीर के लोगों की, कि ये मिलिटेंसी जो है खत्म हो जाए। और ये उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि मिलिटेंसी में बहुत ज्यादा हद तक फर्क पड़ गया है। इसका क्रेडिट जैसे भाजपा 2019 के बाद बताती है कि हमारी वजह से फर्क पड़ा है या 370, ये बिल्कुल एक गलत नैरेटिव है। हमारे मतलब फर्क तो पड़ा है ना त्रंबू जी, इस बात को तो मानते हैं आप लोग? बिल्कुल पड़ा पठानिया जी, वो कह रहे हैं 370 को आप लोग पूरे देश के अंदर कैश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने काम किया। फर्क तो पड़ा है। हाँ ठीक है, जब काम हुआ है तो बताने में गुरेज नहीं होना चाहिए, और जो काम नहीं हुआ है उसे बताने में भी गुरेज नहीं होना चाहिए। पठानिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 370 को लेकर आप पूरे देश में उसे कैश कर रहे हैं। जी, ऐसा है कि अवाम में उतना बंद करें और जब जमीनी हकीकत के बारे में पूरे जम्मू कश्मीर में पूरे माहौल बदला है 5 अगस्त 2019 के बाद। और वो एक रेडिकल जमात इस्लामी जिसका सबसे पुराना रिकॉर्ड है का, उसमें भी जम्मू कश्मीर में चुनाव, बाकी चुनाव में एक पुलिस के लिए उसने अपनी मर्जी बताई है। चुनावों की जो निष्पक्ष था उसमें भी सवाल उठाए, जो कहा कि इस वक्त जो चुनाव
बदले माहौल में हम भी किसी कहते हैं चुनावी प्रक्रिया का पार्ट बनना चाहते हैं। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एनसी को मेरा विनम्र निवेदन है और एक सुझाव भी है कि बदले माहौल में अपने आप को भी बदले, लोगों की बात करें, झूठ बोल के। मैंने सामने सामने आप ही नेता का सिर पकड़ा बोल ठीक है दिनेश जी, चलिए आज की डिबेट में कम से कम दिनेश जी एक बात तो अच्छी हो गई, आज एक बात तो डिबेट में अच्छी हो गई है दिनेश जी, जिसमें पीडीपी पार्टी भी मान रही है कि बहुत हद तक कमी आई है, लेकिन आरोप यह भी है कि 370 को पूरे देश के अंदर कैश किया है बीजेपी ने। देखिए, बीजेपी का ये इलेक्शन प्रॉमिस था लोगों के साथ, 370 तोड़ना। जब से जनसंघ के टाइम से ये प्रॉमिस था, 370 तोड़ना, राम मंदिर बनाना, कॉमन सिविल कोड लाना। दो मसले तो बीजेपी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट कर रही है, तो इसमें तो सबको पता है कि बीजेपी के इशू हैं, तो बीजेपी ने दो इशू सॉल्व कर लिए, तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है। तो बीजेपी को अब ये नहीं कह सकते कि बीजेपी इसमें लोगों को धोखा दे रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपने बार बार इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया और बीजेपी ने इंप्लीमेंट किया। अब बात कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज की है कि वो इसको अब इशू बना के लोगों को, मतलब लोगों के सेंटीमेंट एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये इशू अभी इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर 3 MP यहाँ से जीत के भी जाएं तो वो भी अब 370 वापस नहीं ला सकते। 370 अब एक हिस्ट्री हो चुका है। चलिए जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि 3 MP भी अगर जीत कर चले जाते हैं तो भी 370 की बहाली नहीं हो सकती है। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, पिछले 70 सालों से था। लेकिन जब इसी बीजेपी को पीडीपी के साथ हुकूमत बनानी थी तो उन्होंने इसी मैनिफेस्टो के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और एक एजेंडा ऑफ अलायंस पर दस्तखत करके इसको नहीं हटाने की गारंटी दी। बहरहाल मुझे वो नहीं कहना है, मेरे कहने का ये मतलब है कि भाजपा ने 370 अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से हटाया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मशवरा करके, उनकी कंसेंट लेके, उनकी मर्जी के खिलाफ हटाया है। तो जहां तक 3 मेंबर पार्लियामेंट का सवाल है, हम उम्मीद करते हैं कि एक वक्त हमारे पार्लियामेंट में सेंसिबल लोग तो आएंगे, जो लोग ये समझेंगे कि देश की उन्नति और तरक्की जो है वो लोगों की रजामंदी में है, लोगों की नाराजगी में नहीं है। यही उम्मीद लेके हमारे 3 MP या 5 MP या 4 MP दिल्ली जाएंगे, ये उम्मीद लेके कि एक वक्त हमारे इंडियन पार्लियामेंट में सोच समझ वाले लोग भी होंगे। हाँ ट्रम्बू जी, आज जिस तरह से बीजेपी पार्टी खुलकर मैदान में आ गई और उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, अल्ताफ बुखारी कह रहे हैं कि जिन सरकारों ने यहाँ पर पहले सत्ता में अपना काम किया है, जो सुख भोगा है, उन्हीं लोगों की बात को सुनकर, उन्हीं लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये 370 को हटाया गया, जिसमें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और पीडीपी पार्टी को घेर रहे हैं कि इन लोगों की रजामंदी की वजह से ही ये काम हुआ और उसके बाद आकर इन लोगों को बंद कर दिया गया। यानी कि रजामंदी से ये पूरा काम हुआ, उस वक्त क्यों नहीं आवाज को उठाया गया जब ये सारा काम तैयार किया जा रहा था, पूरी प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त क्यों नहीं बोले हैं? और अब अगर ये काम हो गया तो फिर लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है। समझ नहीं पा रहे हैं ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से काम कर रही है, पीडीपी किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बीजेपी के साथ कभी ना कभी रही हैं। देखिए, ये आपको भी मालूम होगा, ये तो एक आरोप है। ये तो तभी मैंने इस चीज का जिक्र किया, जब पीडीपी ने भाजपा के साथ हुकूमत की तो एक एजेंडा ऑफ अलायंस बना, जिस पे दस्तखत हुए कि आर्टिकल 370 के साथ हाथ नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद जब 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुए और भाजपा को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पार्लियामेंट में मिली, उससे पहले ही उन्होंने पीडीपी से अपना सपोर्ट खींच लिया था और उस मेजॉरिटी के बलबूते पर जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के खिलाफ उन्होंने ये। चलिए पठानिया जी जवाब दीजिए, धोखे को लेकर ही बात कर रहे हैं कि पहले से ही साइन भी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से काम किया। और आज महबूबा मुफ्ती को आपने सुना कि वो क्या कह रही थी कि अफसरों को बार बार धमकाया जा रहा है और जो रिपोर्ट दी गई है होम मिनिस्टर को वो सही नहीं दी गई। मैं कह रहा हूं कि धारा 370 अब एक इतिहास है, हिस्ट्री है। वो एक उस डायनासोर की तरह है कि जिसकी बात को लोगों ने सुनी है लेकिन लोगों ने देखना नहीं है उसको। ये पूरे देश को पता है, देश के बच्चे बच्चे को पता, जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे को पता और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी भली भांति
पता है, लेकिन ये सोच रहे हैं, ये गलतफहमी और बल्कि खुशफहमी में है कि लोगों में हम इसे सेल करके इसे चला के फिर दोबारा शायद को नया एक मुजस्समा खड़ा कर पाएंगे। आप जनता में एक्सपोज हो चुके हैं। 70 वर्ष इस जम्मू कश्मीर की कमान आप पा रही और तो आप कम से कम 30 अमन वाली नहीं कर सके जम्मू कश्मीर में। आज जम्मू कश्मीर में बयान लग से कहते हैं पीछे आपके अपने डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट वही बड़ा ने खुद इसको एडमिट किया है के साथ साथ जहां रोजगार की बात करें, टूरिज्म की बात करें, जम्मू कश्मीर। चलिए त्राबू जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक्सपोज हो चुके हैं आप लोग आम जनता में। सरकार के दौरान मैं इनका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, आप बताएंगे ये क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं 370 को लेकर। वो तो 4 जून को आपको मालूम ही हो जाएगा। जो इनके दावे हैं वो सब 4 जून को मालूम हो जाएगा। इसमें तो आप कुछ ही दिन रह गए हैं। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है, हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को जानते हैं, हम ऑन ग्राउंड है, हमें उनकी एस्पिरेशंस का पता है, हम ये सब कुछ जानते हैं जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं और समझते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि 2 लोगों के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जब वो एक तरफा वायलेट की जाती है तो इसमें यकीनन एक पार्टी की नाराजगी तो होती है। वो जम्मू और कश्मीर के लोग हैं जो इस डिसीजन से नाराज है और भाजपा भी पूरी तरह ये जानती है। तभी भाजपा क्या वाकई में जनता नाराज है नहीं दिनेश फील्ड कर जी? रही जिस तरह से अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी तरह से बात रख रही हैं, सेंटिमेंट्स की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये तो मुझे लगता है विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी बात है। हाँ। एस्पायरेशन ठीक तो है, ठीक है, लोगों की त्राबू जी। एस्पायरेशन की कदर तो करनी है। हाँ। वो मुल्क कैसे चलेगा जब तक आप मुल्क के लोगों की एस्पायरेशन की कदर नहीं करेंगे? हाँ, चलिए जवाब दीजिए दिनेश जी। कश्मीर, देखिए आशा जी, कश्मीर की 3 सीट्स को छोड़ के जम्मू में तो जो दो सीट्स पे चुनाव हुए वहां पर 370 कोई इशू ही नहीं था। कांग्रेस ने कभी खुल के 370 का समर्थन नहीं किया। वो चुनाव तो केंद्र की पॉलिसी को लेकर है। वो कश्मीर में भी ये चुनाव जो है, ये लोकसभा के चुनाव है, ये मेंबर पार्लियामेंट चुनने के लिए। विधानसभा में अगर 370 इशू बनता है तब पता चलेगा कि क्या लोग 370 के खिलाफ है या 370 के फेवर में। ये चुनाव तो पार्लियामेंट के चुनाव में 370 कोई बड़ा इशू नहीं है। जम्मू में तो ये बिल्कुल इशू नहीं था। कश्मीर वैली ने भी इसको सेंटीमेंट उभारने के लिए इस मुद्दे को गिनाने की कोशिश की गई अलग अलग पार्टियों की तरफ से। रामबू जी जवाब दीजिए। जी, क्या वो कह रहे हैं कि मेंबर पार्लियामेंट की ये इलेक्शन थी, विधानसभा की अगर असेंबली के इलेक्शन होते तो 370 एक मुद्दा बन सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप देखिए आम जनता के अंदर आप लोगों की तरफ से ये मुद्दा डाला गया जो बेवजह डाला गया, क्योंकि इस मुद्दे का कोई तुक नहीं बनता था इस बार, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट की ये पूरी तरह से यहाँ पर इलेक्शन। पहले ही मैंने आपको अर्ज किया, ये लोगों का गुस्सा है। जो लोग 370 एब्रोगेशन के खिलाफ आज निकले हैं, ये सही बात है, ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, लेकिन ये लोगों की रिजेंटमेंट है जिसकी वजह से लोग निकले हैं। जिस श्रीनगर में 2.5% वोटिंग होती थी, उसी श्रीनगर में 30% वोटिंग हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का नौजवान जो है वो अपने गुस्से को किस तरह बाहर निकाल रहा है, क्योंकि गुस्सा बाहर निकालने के सभी रास्ते भाजपा गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। अगर यहाँ पर कोई चलिए पठानिया जी जवाब दीजिए। और आप लोग कहते हैं कि ये एक नया जम्मू कश्मीर है, बदलता जम्मू कश्मीर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये गुस्से का इजहार था लोगों की तरफ से। आपके जो डायरेक्ट दर्शक है गुलिस्तान न्यूज के, उनसे भी बात कर लूं। कश्मीर में महिलाओं ने, युवाओं ने और प्रथम जिसे कहते हैं फर्स्ट टाइम वोटर ने एक नया इतिहास लिखा है और नया इतिहास रचा है। इस नए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर की महिला, जम्मू कश्मीर का फर्स्ट टाइम वोटर जम्मू कश्मीर में रोजगार चाहता है, जम्मू कश्मीर में विकास चाहता है, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म प्रमोशन चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली को जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिसे स्टैंड लगाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बारामूला और अनंतनाग के चुनाव में और भी बढ़ चढ़ के लोग वोट करेंगे। डेमोक्रेसी पोल बाइक हारेगा और तीनों परिवारवादी पार्टियां जिन्होंने तक जम्मू कश्मीर को एक्सप्लॉइट किया, मुंह की बल खाएंगे। लोग अच्छे लोगों को वोट देकर लाए और इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की दुकान कश्मीर में बंद होगी। चलिए त्रांबू जी जवाब दीजिए। दिनेश जी आ रही हूँ आपके पास। अभी के साथ त्रांबू जी जवाब दीजिए। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आप तीनों पार्टियों को जड़ता बाहर निकाले।
ये तो 4 जून को ही मैडम पता चल जाएगा, इसमें ज्यादा दिन नहीं रहे। बल्कि मैं तो अपने दोस्त पठानिया जी को ये कहना चाहता हूँ कि ये लोकल जम्मू कश्मीर के हैं, इनको भाजपा की पॉलिसी का अभी पूरा इल्म नहीं है। भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा एब्रोगेशन का जम्मू कश्मीर के बाहर मिल रहा है। ये तो जम्मू कश्मीर के, इनको आप पूछिए जम्मू के लोगों की हालत, जो उस वक्त तो खुश हुए थे एब्रोगेशन के लिए, लेकिन जो उन्होंने पोस्ट एब्रोगेशन अपने हालात देखे वो तो सब रो रहे हैं। उनका तो सब छिन गया इस एब्रोगेशन से। वहां तो उनका काम काज सब कुछ बर्बाद हो गया। इनको तो मेरे से ज्यादा जम्मू के लोगों का पता है। कश्मीर में तो परेशानी है ही है। आप देखिए जम्मू के लोग कितने परेशान है। वो कह रहे हैं कि जम्मू के लोग भी परेशान हैं। कश्मीर में बैठकर त्रंबू जी को पूरी नॉलेज है जम्मू की। जवाब दीजिएगा प्लीज दिनेश जी। ऐसा है, पठानिया जी 1 मिनट, दिनेश जी पहले। नहीं मैं क्या पहले पठानिया जी जवाब दे दे, उनका फिर मैं बोल। चलिए पठानिया जी दे दीजिए जवाब। जी मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग ही रो रहे थे, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हो रही है, चूंकि की बनी बनाई दुकान और फ्रॉड, झूठी और धोखे की फरेब की दुकान। चलिए त्रंबू जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि फ्रॉड की दुकान है पीडीपी। जी क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही है त्रंबू जी? वो कह रहे हैं फ्रॉड की दुकान है पीडीपी। देखिए आप ये ऐसा कह सकते हैं, मैं तो ये नहीं कहूंगा, मैं तो फैक्ट्स कहूंगा कि जम्मू में जितना भी कारोबार था, जो लोग अपनी कमाई करते थे वो बहुत परेशान है। बाहर से लोग आ गए हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट भी बाहर के लोगों को दिए जाते हैं, काम काज भी उनका खराब है। सब दिनेश जी जल्दी से लास्ट कमेंट कीजिएगा प्लीज। वो कह रहे हैं लोग बाहर से आ गए हैं, कारोबार बहुत खत्म हो रहा है कारोबारियों का। मैं कहता हूं कि पठानिया जी लोकल है, क्या जवाब ये जम्मू के लोगों को देंगे, कैसे ये लोगों से मिलते हैं? मैं तो इनकी हिम्मत की दाद देता हूं। हो गया। हाँ दिनेश जी। नहीं देखिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये उस पर कोई मैंडेट नहीं है। 370 टूटा, 370 के समर्थन में या 370 की विरोध नहीं, ये मैंडेट नहीं है। लोकसभा का चुनाव है, ये इसमें प्रधानमंत्री चुनना है। अब देश का बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी जुड़ने के लिए। पठानिया जी आपका भी धन्यवाद और त्रंबू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से 370 का ही मुद्दा पूरी डिबेट के अंदर गिनाया गया है कि किस तरह से लोगों की सोच है। लेकिन फिलहाल अब देखना ये होगा कि 4 जून को जब रिजल्ट सामने आते हैं, क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव नहीं है, तो समझना बहुत मुश्किल है कि आखिर हवा किस तरह से चल रही है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।